दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा बिकॉज़ आज मैं अपने पूरे जो फेलियर का लिस्ट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, और अभी क्या है स्टेटस करंटली उसके बारे में भी बात करूँगा बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बंदा अगर एग्ज़ाम्स के लिए गैप ले रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए गैप ले रहा है या कहीं पे भी अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना चाहता है, ठीक है, वो अपने करियर बनाने के लिए जो स्पेंड करना चाहता है, जैसे कि उसने 6 महीने लिए यूट्यूब में अपना टाइम डालने के लिए, या वो उसने एक किसी एग्ज़ाम को टारगेट किया और उसके लिए तैयारी कर रहा है, या वो लाइक कुछ भी ऐसा सोच रहा है, ठीक है, कुछ भी प्लानिंग कर रहा है, ओके, तो उसको ये वीडियो ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इतना डिसाइड किया, लाइक इतना प्लानिंग किया। हालांकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ़ है, ठीक है, और मैं उसको दोबारा दे रहा हूँ, ओके, दोबारा या तिबारा बोल सकते हो आप। मैं काम भी करता था बीच में, फ्रीलांसिंग या फुल टाइम जॉब भी किया था मैंने, उसके बाद मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा मुझे काम वगैरह को छोड़ करके इसको देना, तो उस बारे में भी हम पूरा बात करेंगे। तो ये वीडियो आज फुल्ली इन्फॉर्मेटिव होगा और मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं अभी भी फेल हो रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और मेरी जितने भी फेलियर्स के जो मेजर कारण हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं ना, जैसे कि रील को हम 5 मिनट देने जाते हैं तो 1 घंटा हो जाता है, शायद कभी कभी 2 घंटा भी हो जाता है, बिकॉज हमें अच्छा लग रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे हम अपने अपने जो इनर थॉट्स से उससे फाइट नहीं करते, हम उससे बात नहीं करते, ताकि उससे बात करके लाइक उस चीज़ को एकदम से जड़ से रिमूव कर दें, ठीक है। हम रील देखते हैं ताकि हमें एक इंस्टेंट प्लेजर मिले, अच्छा मिले, ठीक है। तो मैं अगस्त से वीडियो डाल रहा हूँ, जिसको भी पता है कि मैंने जुलाई के एंड से, जुलाई के लास्ट वीक से अभी तक वीडियो मैंने डाला है इस चैनल पे। और यहाँ पे मेरा केवल एक ही टारगेट था कि मैं डेली अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँ। बट मैंने जब अक्टूबर में लैपटॉप लिया, ठीक है, उसके बाद मैं काफ़ी लाइक लैपटॉप में बिज़ी हो गया, लैपटॉप चलाने लग गया। और तो मेरा स्टडीज़ वगैरह चल रहा था, उसके पहले भी काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम बिजनेस भी करता हूँ, ठीक है। बिजनेस में इन द सेंस मतलब मैं अपने स्किल्स को बेटर करता हूँ। एकदम वैसा रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होता, वो बस ऐसे ट्राई किया जाता है, अगर उसमें इनकम आता है तभी हम उसे रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। तो मैंने बस ऐसे टेस्टिंग पर्पस के लिए वो सारी चीज़ें की थी, बट मेरा मेन मोटो था एग्ज़ाम को देना, ठीक है। और जो जो चैलेंजेस थे, जैसे कि मैंने अगस्त का मंथ डिसाइड किया था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी भी लाइक अगस्त का, मेरा अगस्त या जून के जुलाई के एंड का वीडियो देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको डिटेल में बताया है कि मेरे जो पिछले 2 महीने, अगस्त के पिछले 2 महीने थे, वो कैसे उनके टारगेट कैसे बुरी तरीके से फेल हो रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं अब डेली रिपोर्ट करूँगा इस यूट्यूब चैनल पे अपना जो भी मेरा डेली का मिस्टेक्स हो रहा था उनको, एटलीस्ट मेरे पास एक ट्रैक होगा, ठीक है, मेरे पास एक ट्रैकिंग होगा। तो मैंने इसके लिए जो भी था मेरा दिन भर का मेहनत या जो भी मेरे टारगेट थे, जो भी मेरे मिस्टेक्स थे, उनका मैं डेली लास्ट में वीडियो बना करके डाला करता था, ठीक है। कभी कभी लाइक अभी तक के जर्नी में ऑलमोस्ट 5-6 दिन छूटे होंगे, ठीक है, या ये कह लो कि 2 से 3 दिन छूटे होंगे और बाकी जो थे अपलोड में टाइम लेट हुआ होगा। बाकी सारे डेज मैंने अच्छे से कवर किए, ठीक है। एंड जो मेन प्रॉब्लम था कि मेरा जो टारगेट है वो क्यों नहीं अचीव होता था हर मंथ के एंड में, हर दिन के एंड में, ठीक है। ऐसा क्या था प्रॉब्लम, ऐसा मैं क्या कर रहा था, क्या गलत कर रहा था कि मेरे सारे प्लानिंग की वजह से मैं फेल हो रहा था, ठीक है। तो आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, ठीक है। तो मेरा जो प्लान था वो एक्चुअल में एक फेलियर ही था, ठीक है। मैं क्या सोचता था कि लेक्चर देख लूँगा, ठीक है, उसके बाद
मैं सोचता था कि सिलेबस ख़त्म कर लूँगा, फिर उसके बाद लाइक अपना क्वेश्चंस वगैरह करूँगा, बट मेरा एग्ज़ाम इसके लिए था ही नहीं, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, वो टोटली आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं, मैं लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस नहीं करता था, उसके पहले भी प्रैक्टिस नहीं करता था, ओके। मैंने हमेशा केवल और केवल सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दिया है, ठीक है। बट इतना मैंने इतने फेलियर के बाद मैंने ये डिसाइड किया, ठीक है, कि इतना तो मेरे पास है कि मैं मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि मैं फेल कैसे होता हूँ, ठीक है। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं वीडियोस देखूँगा, कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहूँगा, और एक टाइम आएगा लाइक मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। बट वो सिलेबस तब ख़त्म होगा जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या पता उसके आने वाला एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाए, ओके। ऑल्दो मेरा सिलेबस कंप्लीट है, बट मैं कुछ कोर्स लिया था, इसके लिए मैं चाह रहा था कि उसे मैं पूरी तरह से कंप्लीट करूं। बट ऐसा भी नहीं है कि उन कोर्सेस ने मुझे हेल्प किया, लाइक जो मेरे पहले वाले कंसेप्ट थे वो तो मेरे क्लियर ही थे, फिर भी मैं उनको दिए जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बस ऐसा कंफर्ट रहना था, ठीक है, कंफर्ट, समझ रहे हो। मैं चाहता था कि लाइक बस बैठे रहूं और मेरे को वीडियो से जो भी है कंटेंट वो मिलता रहे, ओके। तो यहाँ पे मेन क्या था कि मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे को एग्ज़ाम में टॉप करना है, ठीक है। मेरे को केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप करना, ना कि थियोरेटिकल एग्ज़ाम में। तो मैंने वहाँ से ट्रेस किया, तो मुझे पता चला कि जो मेरे पास सिलेबस जो मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है उसका रिवीजन करूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को लगाऊँ, ठीक है। क्वेश्चन से कुछ एरिया ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मेरे को लगेगा कि यार इस एरिया में लाइक मैंने इसको तो समझा ही नहीं कभी, मतलब ऐसे कंसेप्ट है जो छूट चुके हैं, तो मैं उनको ही देखूँ पर्टिकुलरली, ठीक है। तो आने वाले 2 महीने में वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल करेंगे, ओके। मेरे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे और शायद मेरा मार्क्स भी अच्छा खासा इम्प्रूव करें। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये 2 महीना पूरी तरह से यूटिलाइज़ करूँगा, और जो मेरा वीडियोस लाइक लेक्चर ख़त्म करने का जो प्लान है उसको चेंज करना पड़ेगा, वो माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उस काम पर लग गया, ठीक है। ऑल तो मैंने इस 4 महीनों में 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है। और वो सब्जेक्ट्स काफ़ी बढ़िया हैं, आगे चल के मुझे हेल्प करेंगे। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि लाइक इस वीडियो को अपलोड करने की वजह से मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आया है, ठीक है। ऑल जो रिजल्ट चाहिए थे वो अभी भी लेने बाकी हैं, क्योंकि 2 महीने अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। 2 महीने के बाद ही मैं बताऊंगा कि मेरी जो इतनी मेहनत थी उसका एक्चुअल में रिज़ल्ट मुझे मिल पाया भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब जो भी बैरियर था, मेन बैरियर, ठीक है, पहला बैरियर था कि इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या डिसाइड किया है, ठीक है। 1 सेकेंड देना। आप लोग को तो ये पोस्टर याद ही होगा। मैंने ये पोस्टर अगस्त के स्टार्ट में ही बताया था कि ये मेरे जून का, ये जुलाई का, और ये अगस्त का, और ये सितंबर का टारगेट था, ठीक है। ये टारगेट्स मैंने पहले ही स्टार्ट में ही नोट कर लिया था, कब के, जून के, ठीक है। जून के कुछ पहला भी ख़त्म हुआ रहेगा, मैंने तभी ये डिसाइड किया था। और जून का, जुलाई का मेरा टारगेट कभी अचीव हुआ ही नहीं, ठीक है। मैं बस लाइक मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस आते थे कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 2 घंटे का वीडियो में 4 घंटे लग जा रहे हैं, ठीक है। और मैं काफ़ी उसके बाद लाइक काफ़ी अपसेट हो जाता था कि यार मैंने जो टारगेट किया वो मेरे अचीव हो ही नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि मैं फोकस नहीं था वो टाइम पे, मैं रील्स वगैरह देखता था, मैं काफ़ी कुछ लाइक डिप्रेशन में रहता था। तो उसके बाद मैंने जब भी अगस्त से मैंने इन सारी चीज़ों को लाइक जहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे कि मैं रील्स देखना हो गया, डिप्रेस होना हो गया, तो वहाँ पे मैं क्या करता था, वहाँ पे मैं इस डायरी का इस्तेमाल करता था। आपको दिखाता हूँ मैं एक, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक डायरी है, ठीक है।
अभी उस डायरी का ये कवर है, मैं एक सेकंड देना मुझे, मैं देख। तो यहाँ पे मेरे पास 2024 का डायरी पड़ा हुआ था। इसको मैंने अगस्त से मेंटेन करना स्टार्ट किया था, ऐसा भी कह सकते हो। मैंने जुलाई के एंड से इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें सारा कुछ मैं मेंशन करता था कि जैसे कि पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया कि मुझे एटलीस्ट लाइक आज के दिन में क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने क्या किया पहले कि मैं आज के दिन क्या क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने ये डाला। ओके, क्या क्या करना चाहता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ से मुझे 1-2 हफ्ते बाद पता चला कि यार मैं जो जो लिख रहा हूँ वो अचीव ही नहीं हो रहा, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे टाइम के हिसाब से लिखना चाहिए, ठीक है। मैं ऑल्दो अगस्त में कंटिन्यूसली मॉर्निंग में उठ जाता था 7 के अराउंड, 8 के अराउंड या 6 के अराउंड, तो यहाँ पे मैं उठ जाता था, ठीक है। बट उसके बाद मेरी ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई बिकॉज मुझे खाना टाइम पे नहीं मिलता था। मुझे खाना 9 के बाद ही मिलता था, और मैं अगर 7 बजे खाता हूँ तो मेरी नींद प्रॉपरली मॉर्निंग में ओपन हो जाती है। और मैं रात को कितना भी लेट सो, मेरी नींद 10 के पहले खुलती ही नहीं है, ठीक है। अभी भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बट मैंने उसको अभी रात को खिचड़ी से वो कर दिया, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ ना, मेरा फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से आई थिंक जो खाना अगर मैं लेट खाता हूँ तो उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और इसके लिए मैं काफ़ी लेट तक सोता हूँ, ठीक है। और उसके पीछे एक और रीज़न भी हो सकता है कि ये जो बेड पे सो रहा हूँ वो सोने जैसा बेड नहीं है, ठीक है। सोने के लिए लाइक थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, ये कह सकता हूँ। तो वो एक रीज़न हो सकता है। बट उसके बाद लाइक मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, चलो 10 से 10 मैं पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है। 10 से 10 होता है 12 घंटा, ओके। चलो मैंने 11 तक खींच लिया, तो 13 घंटा होता है। तो 13 घंटे 13 आवर्स में मैं कितने घंटे पढ़ पाऊँगा, ओके। मैं 13 आवर्स में कितने घंटे पढ़ पाऊँगा, मैं ये देखता था। तो यहाँ पे चलो मैक्सिमम मैंने 10 आवर्स लाइक समझ लो 9 आवर्स तो मैं एटलीस्ट पढ़ सकता हूँ इसमें, ठीक है। कैसे समझ लो 1 घंटा मुझे नहा धो के ब्रेकफास्ट करने में, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने में चला गया। लंच के लिए समझ लो एक घंटा चला गया, आधा घंटा लंच किया मैंने, और आधा घंटा लाइक कुछ समझ लीजिए आराम कर लिया या समथिंग एल्स, तो उधर पे 1 घंटा, और ऐसे ही 1 घंटा और कहीं और चला गया, ठीक है। जैसे पापा से बातचीत करना रहता है उसमें चला गया। तो वैसे करके 9 घंटे तो एटलीस्ट मैं निकाल सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने टारगेट को डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसमें से लाइक 9 घंटे में से मैं 8 घंटा यूटिलाइज कर पा रहा था। एक्चुअल में 8 घंटे यूटिलाइज कर पा रहा था। मैं देख पा रहा था कि जो मेरे 2.5 घंटे का वीडियो है उसको मैं 3 घंटे के अंदर तो पूरा कंप्लीट कर ही पा रहा था विद नोट्स, ओके, विद एक अच्छा वाला अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे करके इम्प्रूव की मैंने। एंड रील्स वगैरह से मेरा दिमाग हटा, बिकॉज मेरे पास एक टारगेटेड गोल था दिन का, और ये मैंने अच्छे से लाइक वहाँ से मुझे एक अच्छा वाला सॉल्यूशन मिला। फिर भी यार मतलब ये रहता है कि मैं हमेशा की तरह डिप्रेस हो जाता हूँ, डिप्रेशन या प्रेशराइज हो जाता हूँ थोड़ा सा। लाइक कभी कभी टारगेट नहीं लिखता, कभी कभी इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है, कभी कभी बहस हो जाता है, तो कभी कभी लाइक मूड ऑफ हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादातर इन चीज़ों से कभी लड़ा ही नहीं, समझ रहे हो ना। मतलब लड़ने का ट्राई किया बट इसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाया। अगस्त वाला महीना मेरा टॉप नॉच था, उसके बाद मेरी एफिशिएंसी ड्रॉप होते गई एंड ड्रॉप होते गई, ठीक है। बट मैंने नवंबर के एंड में उसको पकड़ा। बट समहाउ मैं नवंबर 15 से लेके अभी तक इन द सेंस 2-3 दिन पहले तक मैं काफ़ी लाइक हेल्दी फील नहीं कर रहा था। मैं बीमार जैसा था, मतलब समझ लो नॉट फीलिंग वेल वाला सिचुएशन था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया, और उसकी वजह से मेरा जो है हेल्थ काफ़ी ख़राब हुआ, ठीक है। एंड ये बोलूँगा मैं कि ऐसे मेरे नॉर्मली 20 दिन ख़राब गए हैं अब तक के 4 महीने के अंदर, ठीक है। एंड तो यहाँ पे मैंने जितना भी मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जितना भी मेंशन किया उसमें से केवल 3 जो हैं, 3 या ये बोल सकते हो 4 चीज़ें ही अचीव हो पाई हैं, ठीक है। 4 महीनों में 4 चीज़ें ही अचीव हो पाई हैं।
अच्छे से हो पाई हैं, ठीक है। उनका रिवीजन करूँगा, टॉप नॉच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं अचीव कर लूँगा, ठीक है। अभी ये 2 महीना मुझे अच्छे से पूरी तरह यूटिलाइज़ करना है, बट मैं देखते आ रहा हूँ कि मेरा जो टाइम है यार वो बहुत ही बेकार तरीके से यूटिलाइज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मेरा मूड ऑफ हो रहा है कि यार क्या होगा एग्ज़ाम के दिन या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ओके। एंड तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आप लोग से फुल डिटेल में बात करूँगा एंड मेरी जो भी पहली वाली गलतियाँ थी उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक आखिरी गलती और थी कि मैं एक बोर्ड फॉलो करता था, उसमें सब कुछ नोट करता था, सब कुछ टोटल स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। ये बोर्ड मुझे आई थिंक सितंबर के एंड में मिला था, ये वाला बोर्ड। इस पर मैं सब कुछ लिखा करता था, अपने टारगेट्स, दिन के टारगेट्स। ये देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है, यहाँ पे मैंने मतलब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। मैं जैसे एक टारगेट कंप्लीट करता हूँ तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो मैं यहाँ पे लिखा करता था। एंड यहाँ पे मेरे कॉमन टास्क हो गए। इसको मैंने लाइक 1 महीना यूज़ किया, उसके बाद मुझे समझ में आया कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन रहेंगी, तो उनको, ये देखो कॉमन टास्क, इसमें क्या डाला था मैंने, 3 मेडिटेशंस, 3 बार मेडिटेशन करना है दिन में, 3 बार ब्रेन एक्सरसाइजेस करने हैं और 3 बार या बस, और वर्कआउट वगैरह कुछ तो भी करना है, ठीक है, फिजिकल वर्क। वो सारे और यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनको फॉलो करता था। और ये डायग्राम दिखता होगा आपको कि हम यहाँ पे एक त्रिशूल से निशाने लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा 5 महीने का डिस्टेंस था, ये मेरा गेट का, ये मेरा एग्ज़ाम था, यहाँ पे मैं निशाना लगा रहा था, जहाँ पे मैं टारगेट कर रहा था, ठीक है। तो इसको मैं देखूँ तो मुझे बस ये याद आना चाहिए कि मेरा एक गोल रहना चाहिए, ठीक है, तब तक, ताकि मैं उसे एटलीस्ट इस बार तो पूरी तरह से निपटा पाऊँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है। तो ये सारे लाइक इसमें एक चीज़ मुझे ये बताना है कि मैं बोर्ड को यूज़ तो करता था, बट यार बोर्ड को मेंटेन नहीं कर पाया मैंने स्टार्टिंग में एक महीना यूज़ किया, 1.5 महीना यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया समझ। एंड उसके पीछे रीज़न यही है कि मतलब मेरे टारगेट अचीव नहीं हुए। मैंने सोचा कि यार कुछ और दूसरा अप्रोच लेना पड़ेगा, इसके लिए मैंने उसको ऐसे ही रख दिया, लाइक उसको नहीं यूटिलाइज़ किया मैंने। तो ये था एक सिनेरियो, ठीक है। ये मिस्टेक था एक कि मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे हर बार। केवल एक जो बड़ी मिस्टेक थी वो थी कि मैं हमेशा की तरह अपने अंदर के थॉट से जीत नहीं पाता था, ठीक है। मैं अपने अंदर के थॉट से जीत नहीं पाता था कोई भी। हालांकि अगर हम थॉट्स को देखें, ये सारे थॉट्स जो हैं थोड़े इम्पोर्टेंट भी रहते हैं कि हमें अपने लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, ताकि हम जो भी करना चाहते हैं वो हम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो क्या करता था मैं ऐसा, लाइक क्यों मैं अभी तक पीछे रहा, क्यों मेरे जो पिछले 4 महीने थे क्यों वेस्ट गए, वो क्यों उनके लाइक 80% ऑफ जो चीज़ें हैं वेस्ट गई, टोटल वेस्ट, क्या था वो रीज़न। यही सब क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बताना है मुझे, कि इनके आज मैं जवाब लेकर आया हूँ और मैं इनको कैसे सॉल्व करूँगा अगले 2 महीनों के अंदर, ठीक है। आज 9 दिसंबर है और मेरे पास एग्जैक्टली 2 महीने हैं अभी मेरे एग्ज़ाम के लिए, और आई थिंक 2 महीने सफिशिएंट होंगे मुझे मेरे एग्ज़ाम को पूरी तरीके से क्रैक करने के लिए और उसमें टॉप लाने के लिए, ठीक है। एंड ये जो बात बताने वाला हूँ मैं आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर अच्छे से समझ पाए तो आप इसमें स्मूथली आगे बढ़ोगे, ठीक है। और ये मे बी आई थिंक आपका एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आपके लाइफ का, बिकॉज अभी मुझे लगता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द यूथ्स इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग माई सराउंडिंग समटाइम्स, लाइक मेरे फ्रेंड्स हो गए जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है।
उनको भी ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात कि कंफर्टनेस, ठीक है। दूसरा इंस्टेंट प्लेजर। तीसरा यही कि फ्री रहना, लाइक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ भी करो, गेम खेलो कूदो, कहीं पे भी जाना है जाओ, ठीक है, फ्री रहना। चौथा, अपने अंदर के थॉट से नहीं लड़ना, ठीक है, वर्कआउट नहीं करना। तो ये टोटल 5 चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जब भी मेरे पास मुझे कुछ ऐसा स्ट्रेस्ड थॉट आता था, जिससे मैं डिप्रेशन में जाता था, या कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मेरे नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर हो गए, ठीक है। तो ऐसा क्या सीन हो रहा है वहाँ पे? तो यहाँ पे ना ऐसा होता है कि हम काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते कि क्या होगा आगे, ठीक है, हमें जो चाहिए था वो मिलेगा भी कि नहीं, अगर नहीं मिला तो क्या सिनेरियोज होंगे, ठीक है, क्या मैं और एक बार फेल होऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आते थे जिनका कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है, 1% का भी महत्व नहीं है। बिकॉज अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, अपने सारे मिस्टेक्स के ऊपर काम करते हो, तो ये चीज़ होकर होनी ही नहीं वाली, ठीक है। तो फालतू का टाइम हम इसमें डाल रहे थे, ठीक है, फालतू के लिए मैं इस चीज़ को शांत करने में लगा था। मुझे केवल अपने दिन के टारगेटेड गोल्स पे ध्यान देना चाहिए था, जो मैंने अगस्त में फॉलो किया था। मुझे अपने डायरी में लिख करके उसको फॉलो करना चाहिए था। मुझे अपने माइंडसेट को, दिमाग को शांत करने के लिए मुझे फिज़िकल एक्टिविटी या मेडिटेशन या व्यायाम या जो कह लो, जो मेरे मन को शांत रखे, उस चीज़ को करना चाहिए था, ठीक है। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, बट इसे मैंने 6 महीना लगातार खींचा, या ये कह लो कि मैं पिछले कुछ टाइम से इसे खींचते ही आ रहा हूँ, ठीक है। आप भी खींचते रहोगे और आपके आसपास वाले भी खींचते रहेंगे। तो इससे लड़ने का जो उपाय है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी ऐसा थॉट है, कभी भी ऐसा जो थॉट जो आपको स्टडीज़ के टाइम पे भी आ रहा है, गर्लफ्रेंड का थॉट या कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहा है, आपको डिप्रेस कर रहा है, आपको रोने पे मजबूर कर रहा है, आपको अच्छे से सीधा बुरा फीलिंग दे रहा है, तो उस थॉट को ना नोट करो, ठीक है, उसको लिखो, जितना भी उसके बारे में लिख सकते हो, ऐसा उल्टी कर डालो भाई पेपर के ऊपर, ठीक है। तो उसको पूरा लिखो। उसके बाद ना बस ध्यान दो कि अब इसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, या मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ, या मैं ऐसा क्या इसे मैं इतना भाव ही क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ को आपको अगर नेगेटिव थॉट्स लग रहे हैं, इट मीन्स आप उसको वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। आप ये बोलो कि मैं इस चीज़ को वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा वैल्यू डिजर्व नहीं करता, ठीक है, इसको भगाओ भाई। तो कुछ तो भी आपसे आप उससे बातचीत करो और उसको स्मूथली हटा दो अपने लाइफ से, ठीक है। तो ये एक मेथड है, या अपने दोस्त से बात करो, या यूट्यूब पे वीडियो देखो और उसको सॉल्व करो। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ज़्यादा टाइम तक कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, तो तभी भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, ठीक है, आपका किसी से झगड़ा नहीं है तो भी। तो वहाँ पे आपको केवल एक चीज़ करना है कि आप अपने मेडिटेशन, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा जो ब्रेन के वेव्स होते हैं, उनको कैसे जनरेट किया जाता है, उनको कैसे स्टेबलाइज किया जाता है, उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, इसके ऊपर देखो, ठीक है। यह आपको आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेगा। आप जो भी टारगेट करना चाहते हो उसको कैसे अचीव करना है, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रखेगा, ओके। और जैसे आपने अभी डिसाइड किया कि मैं रील नहीं देखूँगा, मैं 5 मिनट बाद रील नहीं देखूँगा, अगर हाँ ये वाला एटीट्यूड चाहते हो तो भी आपका माइंडसेट आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ओके। और दूसरा जो कंफर्टनेस था, मैं हमेशा जैसे छोटा मोटा अचीवमेंट हो गया, मैंने आज एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, तो मैं उसके बाद मूवी देखने बैठ जाता हूँ, ठीक है,
इंस्टेड ऑफ लाइक कहीं बाहर जाऊँ, घूमूँ, दोस्तों से बात करूँ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बट मैं क्या करता था, मैं गेम खेलता था, मैं रील्स देखता था, मैं मूवीज़ देखता था, ठीक है। फिर उसके बाद सोचता था यार बहुत कम टाइम बचा यार, अभी कैसे करूँगा मैं, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें थी। तो यहाँ तक मैंने ये बात कर ली कि भाई मैं क्यों फेल हो रहा था अभी तक, ठीक है। तो अभी मुझे अपने फेलियर का पूरा कोना कोना पता चल गया, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मुझे पास कैसे होना है, तो उसका मैंने रोड मैप बना लिया है पूरी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि ये फेल होने वाला है, ठीक है। बट एक ही कारण है जिसकी वजह से वो फेल होने वाला है, बिकॉज मेरे मन का कंट्रोल, ठीक है। एंड जो थॉट थे जिन पे मेरा काबू नहीं था, उसके लिए मुझे अपने ब्रेन एक्सरसाइजेज पे और मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो बस यही करने वाला हूँ मैं, एंड आप लोग भी यही करो। और दूसरी चीज़, मैं आप लोग के सामने अपने लैपटॉप को खोल करके उसमें जो मैंने गेम्स वगैरह डाले उनको उड़ाऊँगा, बिकॉज मैं उनको सोचता हूँ कि 1 घंटे के लिए खेलूँगा, 2 घंटे के लिए खेलूँगा, लेकिन मैं उसको अभी के अभी उड़ाने वाला हूँ, ठीक है, अभी के अभी। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने लैपटॉप के पास, अभी मैं इसको सफ़ा चट कर देता हूँ। बहुत हो गया नौटंकी, एंड लेट्स बिगिन द पावर ऑफ दिस। मैंने इसको ऑन किया, ओके, ये हो गया ऑन। मैं पहचान नहीं पा रहा, मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा, ठीक है। लैपटॉप के भी भाव हो गए, चश्मा पहन के ही अपने लैपटॉप को साइन इन किया है, तो चश्मा पहन के ही करिए। देखो खुल गया। तो ये सीन है, ये देख सकते हो मेरा लैपटॉप, एंड ये गेम है, ये मैं गेम भी दिखाई ही देता हूँ। ये मेरा गेम है, ठीक है, इसे मैं खेलता था, इसको मैं खेलता था मेरे फ्रेंड्स के साथ। अब मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी जर्नी में मुझे हेल्प करेगा, तो मुझे इसे हटाना चाहिए। तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, एंड इसमें मैंने दोस्तों गेम को अनइंस्टॉल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं कि मैं गेम को इंस्टॉल करूँ या कुछ भी इंस्टॉल करूँ। अगर मुझे एडिक्शन चाहिए होगा तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, इसको डिलीट करूँगा, उसको इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, यही होने वाला है। तो मैं इस बार अपने लैपटॉप को ब्लेम नहीं करूँगा, अपने गेम्स को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं खुद को ब्लेम करूँगा, ठीक है। आपको भी खुद को ही ब्लेम करना चाहिए। ये सब टेम्परवरी चीज़ मत करो, लाइक गेम्स अनइंस्टॉल कर दूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ टाइम के लिए सही, ठीक है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आप कुछ नया करोगे, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं? अपने माइंड को शांत करने के, ठीक है। तो यहाँ पे बात कहाँ आती कि हमें केवल अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। ये आपको अपने गोल्स के पास लेके जाएगा। तो मेरा अगले 2 महीने का टारगेट ये है कि मैं सोऊंगा, उठूंगा तो पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद कहीं जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा और आ जाऊंगा, ठीक है, और पढ़ाई करूंगा, फिर थक गया आराम करूंगा, फिर उसके बाद लाइक मॉर्निंग में डेली कुछ ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी करूंगा जिससे मैं हेल्दी रहूं, एकदम अच्छे माइंडसेट से रहूं। तो ये चीज़ मैं फॉलो करूंगा अगले कुछ टाइम के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड ये बोलना चाहूँगा कि यार काफ़ी लॉस हुआ है मेरा लाइक पिछले 4 महीने में, बट उसके साथ ही काफ़ी सारे फ़ायदे भी आए हैं कि मुझे आप लोग से कैसे अच्छे से बात करना है उसके बारे में मैंने सीख चुका हूँ, ठीक है। अभी आप कभी भी देखो मेरी वीडियोस में लाइक कभी भी मैं ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को नहीं लाता, ठीक है, बिकॉज वीडियो चालू होते ही मैं कोई अलग पर्सन बन जाता, ओके। मेरा एक असली आइडेंटिटी वीडियो ओपन करने के बाद ही निकल के आता है, ठीक है। तो यही बोलूँगा कि वीडियोस बनाना या कुछ भी जो आप डेली करते हो उसमें लाइक आप बेस्ट बन सकते हो यार, समझ रहे हो ना।
मुझे मेरी अपनी जो मिस्टेक्स हैं, मैं जो मिस्टेक्स करता आ रहा था उनको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, वो भी जल्दी। ओके, तो मैंने ऐसे क्यों टारगेट किया कि मैं आज इस चीज़ को डालूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 महीने बाद ना मुझे रिज़ल्ट मिले, ठीक है। जो रिज़ल्ट चाहिए मुझे, जो जिस रिज़ल्ट के लायक हूँ मैं, वो रिज़ल्ट मुझे मिले, ठीक है। तो उसके लिए मुझे मेहनत करना है। इसके लिए मैं आज जितना भी बात है, लाइक जो भी मिस्टेक्स किए मैंने, जो भी जर्नी में मेरे मिस्टेक्स रहे हैं, और जो चीज़ें, जो आदत मुझे आगे चल के मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करेगा, उसको मैं आपको मेंशन करके आगे फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो आदत था मैंने आपको बता दिया कि सोना, खाना, पढ़ना, ठीक है, नहाना धोना, यही करना है। गेम प्ले सब छोड़ना पड़ेगा, एंड थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रखना पड़ेगा, एंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। और अपने आप के ऊपर काम करना है डेली। तो ये चीज़ें मैं फॉलो करूँगा अगले कुछ टाइम के लिए। तो यही है। एंड दूसरा चीज़ ये है कि लिटरली आप यूट्यूब पे वीडियो डेली अपलोड करना, डेली एनालिसिस करके अपना वीडियो अपलोड करना इज़ लाइक दूसरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैंने भी सोचा कि शायद आप लोग को हेल्पफुल हो, बट आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है ये मुझे पता ही नहीं चल रहा। ना आप लाइक कर रहे हो, ना ढंग का व्यूज़ ला रहे हो, ढंग का व्यूज़ आ रहा है, ना ही कोई सब्सक्राइब कर रहा है। तो बाय द टाइम मुझे ऐसा, अगर लाइक मैं कल को सेटल हो जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि लाइक ये वीडियोस किसी को हेल्प नहीं कर रहे, तो मैं वीडियोस डालना भी बंद कर सकता हूँ। तो आप लोग कहीं से तो कुछ तो भी इंडिकेशन दे दो। सब्सक्राइब मत करो चलेगा, लेकिन कमेंट्स तो दे दो, राइट, एटलीस्ट लाइक मेरे वीडियोस हेल्पफुल है कि नहीं आप लोग के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, ठीक है। मैं 1 शॉट में वीडियो बनाता हूँ, ओके। जो भी किया है मैंने, इस बटन को जब दबाता हूँ मैं तो ये पॉज हो जाता है वीडियो, ताकि मैं एटलीस्ट लाइक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट होकर आपको उस एंगल का वीडियो दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस है शायद। तो आपका जो प्लान है, प्लान में ना एटलीस्ट जो आप सोचते हो ना कि मंथ के एंड में अचीव करूँगा या ईयर के एंड में अचीव करूँगा, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो, ठीक है। क्या करो, ब्रेक डाउन। समझ लो ये अपना पूरा ये लाइक डिस्टेंस है, ये जनवरी 26 है, 2026 है, जनवरी दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर 2026 है। तो इसको ना ब्रेक डाउन करो, ठीक है। आपने जो गोल बनाया है दिसंबर 2026 का, उसको ब्रेक डाउन करो और उसको पूछो कि मैं इसे कैसे ट्रैक करूँगा, ठीक है। और ये याद रखना कि आप कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे राइट नहीं रहोगे, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप कभी भी राइट नहीं रहोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई प्लान बन जाता है तो उसे लक बोलते हैं, ठीक है, लक। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको प्लानिंग चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी प्लानिंग बनेगा नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। तो प्लान बनता कैसे एक्चुअल में, आपको एक हाई लेवल प्लान बनाना है, ठीक है। उसमें ये डिसाइड करना है कि आपको मंथ में गोल अचीव करना है या ईयर में गोल अचीव करना है, क्या गोल है आपका एंड गोल, ठीक है। वो उसको डिफाइन कर दो। फिर उसमें देखो कि उसमें ऐसे क्या क्या माइलस्टोन्स रख सकता हूँ मैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डे बेसिस पे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखो, या क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे। मैंने क्या किया, मैंने पहले मंथली बेसिस पे किया, आपको दिखाया रहेगा मैंने। जून को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को नहीं किया था मैंने। अक्टूबर को मैंने इसे खाली रखा था, ठीक है। मैंने इसको एज अ वाइल्ड कार्ड रखा था कि मैं इसको एज अ वाइल्ड कार्ड यूज़ करूँगा। बट लिटरली लैपटॉप लेने के बाद काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हुआ उस चीज़ में, एंड नवंबर में तो मैं बीमार पड़ गया था काफ़ी, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया एंड लिटरली। बट मैं अभी भी हारा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी कर पाऊँगा, कर लूँगा मैं, ठीक है, कर लूँगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट है भाई। एंड मुझे नहीं लगता कोई मुझे हरा पाएगा। मुझे बस अपने टारगेट्स को अचीव करने, जो भी मैंने सोचा है उसको करना है, बस हो गया मेरा टारगेट अचीव, ओके। एंड प्रैक्टिस तो मुझे पहले से ही था। तो ये चीज़ें हैं,
एंड फिर जैसे एक हफ्ते का माइलस्टोन, लाइक एक हफ्ता आपने अपनी प्लानिंग पे काम किया, तो ये देखो फेल कहाँ हुए आप, ठीक है। अगर दिन भर आपने किया मेहनत और दिन का जो डे का गोल था वो अचीव नहीं हुआ, क्या रीज़न है, क्यों नहीं हुआ अचीव? उसको दूसरे दिन सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर थोड़ा भी सॉल्व हो रहा है इट मीन्स कि वो पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर थोड़ा भी सॉल्व नहीं हो रहा है इट मीन्स कि कुछ तो चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। उसको ट्रैक करो, अच्छे से ट्रैक करो उसको, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल, ओके। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक्चुअल में प्लानिंग बनती कैसे, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली लाइक कमेंट में मेंशन कर दो भाई, भर दो कमेंट कि प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, आई वांट टू चेंज माय लाइफ एंड आई वांट टू लर्न प्लानिंग फ्रॉम यू, ओके। ऑल्दो मैं फेल ज़रूर हुआ हूँ, ठीक है, बट मेरी लर्निंग यही थी कि मैं अपने मिस्टेक्स को हमेशा फाइंड कर लेता था, ओके। ऑल्दो अपने मिस्टेक्स पे पूरी तरीके से मैंने काम नहीं किया, बट मैंने काम ज़रूर किया, ठीक है, अपने मिस्टेक्स को सुधारा है ज़रूर, ओके ओके, ठीक है। तो मेरी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स तो ज़रूर हैं। मिलते हैं हम लोग 2 महीने के बाद, एंड 2 महीने के बाद नहीं, अभी जो मेरे टारगेट्स हैं मैं उनको अचीव करता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि 2 महीने के बाद एक बेस्ट खबर दे पाऊँ आप लोग को, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया एंड बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं ऐसा वीडियो आप लोग को दे पाऊँ, ताकि आप लोग भी अपने जर्नी में काफ़ी सपोर्ट मिले, ओके, कि आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओ और अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ के जो गोल्स है उनको अचीव कर पाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, किसी बेहतरीन लर्निंग के साथ, किसी बेहतरीन इम्प्रूवमेंट के साथ, ओके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं, बाय।